अब आज तो दीदी के पढ़ने जाना है, आज तो दीदी के पास लेट हो चुके हैं। कल हमें ABCD पढ़ाया, परसों टेबल पढ़ाए थे, बहुत चीज़ पढ़ाया है दीदी के पास। चलो जल्दी चलते हैं, लेट हो चुके हैं। वैसे भी आज दीदी ने ये भी तो बोला था पौधे लगाने के लिए, कैसे लगाओगे? पौधे लगाना है, हर बच्चे के पास एक पौधा होना चाहिए और वो याद भी करना है हमें। कैसे याद करोगे? सबसे पहले मैं याद करूँगा, बैग मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं मेरा नाम निर्देश सिंह है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं माता सावित्रीबाई फुले महासभा की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 9 साल से मैं जो बच्चे झोपड़ियों में, झुग्गियों में, पन्नियों में रहते हैं, उन बच्चों की एजुकेशन पर काम कर रही हूँ और मेरी टीम इसके साथ में रहती है। प्लस अब जब से ये आंदोलन चल रहा है, हम लोगों ने देखा कि आंदोलन 1 हफ्ता चला, 2 हफ्ता चला, हमें लगा कि ये आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब लगा कि 2 हफ्ते के बाद भी चल रहा है लगातार, तो हम लोग यहाँ एज अ लेक्चर देने में कई बार आ चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि केवल लेक्चर देकर चले जाना ये कोई समर्थन नहीं हुआ किसानों का। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ क्रिएटिव किया जाए जिससे कि किसानों की छवि भी सुधरे। जो लोग बदनाम कर रहे हैं आंदोलन को कि भी आंदोलन कितना खालिस्तानी पाकिस्तानी लोग बैठे हैं, आंदोलन की भी छवि सुधरेगी और इससे प्लस ये होगा कि जो बच्चे यहाँ पर हैं उनकी एजुकेशन प्रभावित नहीं होगी। तो हमने जो ये स्कूल खोला था, इसका उद्देश्य ये था कि जो किसानों के साथ आए हुए बच्चे हैं, गांव से दूर दराज से बच्चे आए हुए, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और क्या कहते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में थी तो बच्चे भी थे। इसलिए जो है हमने लगा कि बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन फिर जब यहाँ 26 को थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ गाजीपुर बॉर्डर पर, तो हमें लगा कि अब महिलाएं चली जाएंगी तो बच्चे भी जाएंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि यहीं पर मैं लंगर चख रही थी और एक बच्चा मेरे हाथ में बोतल को ताक रहा था मेरी, मैं पानी पी रही थी खाना खाकर। तो उस बच्चे ने मेरी बोतल को बहुत देर तक देखा। मुझे लगा कि बच्चे को पानी चाहिए, शायद खाना चाहिए। मैंने कहा बेटा आपको क्या चाहिए? आप खाना खाएंगे? बोले कि नहीं। तो मैंने बेटा पानी पियोगे? लो पानी की बोतल ले लो। बोले नहीं चाहिए। हमने कहा फिर आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि जो आपके हाथ में बोतल है ना, मुझे ये चाहिए। तो मुझे लगा कि बेटा ये बोतल क्यों चाहिए आपको? अब पानी तो इसमें है नहीं, मैं पी रही हूँ इसको, तो झूठी हो गई है। बोले नहीं, मेरा उधर उसका आड़ में एक कट्टा पड़ा था, थैला टाइप का, उसके अंदर उसने कुछ कचरा इकट्ठा किया हुआ था कि मैं इस बोतल को लेकर जाऊंगा और आप ये मुझे दे दो, मैं बोतल इकट्ठी करता हूँ। रियली वो मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था कि मैं शायद जो मेरा काम था वो मैं यहाँ आकर के उसमें मुझे देर हुई। मैं स्कूल खोलने जा रही थी, मैंने सोचा था कि मैं स्कूल खोलूँगी, लेकिन 22 जनवरी को जब ये घटना हुई, 19 जनवरी को ये घटना हुई मेरे साथ, और 22 जनवरी को मैं घर जा कर के मैं यहाँ सारी टीम को ला करके, अपना सामान ला करके यहाँ 22 को मैंने स्कूल की स्टार्टिंग कर दी और 22 जनवरी से मैं यहाँ हूँ। मैंने फिर जितना कूड़े बीनने वाले बच्चे थे सबको कन्विंस किया कि बेटा आप लोग पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे डरते थे, भागते थे और बहुत दूर भाग जाते थे, अपना कट्टा लेकर के अपना मुँह छुपाते थे कि ये दीदी हमें स्कूल ले जाएंगी पकड़ के। स्टार्टिंग में हमने उनसे कहा कि बेटा हम आपको चॉकलेट देंगे, टॉफ़ीज़ देंगे, बिस्किट देंगे। इस बहाने से हम लोग बच्चों को लाए, हमने बिठाया, फिर उनको हमने बुक्स दी, समझाया। अब हाल ये है कि बच्चे चॉकलेट और बिस्किट तो सब भूल गए। अब बच्चे टाइम से पहले यहाँ आकर बैठ जाते हैं। बच्चे क्लास ख़त्म होने के बाद भी यहाँ से नहीं जाते, इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब लविंग एंड केयरिंग इतना है उनके अंदर कि अभी पीछे मुझे लगा था कि मेरा घर का भी काम ख़राब हो रहा, काफ़ी समय हो गया मुझे। तो मैंने कहा कि भी यहाँ के लोग जिम्मेदारी लें, पाठशाला चलती रहेगी लेकिन मैं चली जाऊँगी। तो बच्चे रोने लगे, बोले हम आपको नहीं जाने देंगे। और वो जो मोमेंट था ना, रियली वो मेरे लिए भी बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। सारे बच्चे रोने लगे और मुझे जाने नहीं दिया। छोटा एक बच्चा तो धमकी दे रहा, आप जाके दिखाना, मैं आपको जाने नहीं दूँगा, आपका हम बैग छीन लेंगे, मैं आपकी चप्पल लेकर भाग जाएंगे, लेकिन आपको नहीं जाने दूँगा। तो ये बहुत क्रिएटिव आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा मुझे बच्चों का इतना प्यार मिलेगा। आज ये बच्चे यहाँ पर 140 हमारे पास स्कूल में एडमिशन है बच्चों के, और शाम को 5 से 6 बजे का जो टाइम है हमारा एडमिशन टाइम है। और सुबह हम लोग मॉर्निंग में 9 बजे यहाँ क्लास लगाते हैं, 9 बजे से दोपहर 2 बजे की क्लासेस लगती हैं
और उसके बाद में एक बैच हमारा 9 से 2 बजे तक का रहता है, जिसमें हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक बैच हमारा शाम का रहता है 4 से 6, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हम छांटते जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे सीखते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग जो है 4 से 6 के बैच में दोबारा बुलाते हैं और उन पर हम जो थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों में से हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों को हम, जब ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो उन बच्चों को नियरेस्ट जो उनके स्कूल होंगे, जो 25% का जो जियो होता है गवर्नमेंट का, वो जियो के तहत उन बच्चों के हम लोग एडमिशन कराएंगे, इसलिए हम उनको छांट रहे हैं। तो ये हमारा जो स्कूल है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है और एक बिग थिंक को जो है लोगों के सामने दिखाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हम अपने लिए करते हैं तो केवल हमारे लोग हमें याद करते हैं, और जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे लोगों से ज़्यादा हमें दूसरे लोग प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि ये ज़िंदा रहने का और ज़िंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। थैंक्स।